हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th और आईआईटी फाउंडेशन के लिए लिमिट पढ़ेंगे। मान लीजिए कि सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट क्या होता है। तो मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और मान लेते हैं कि ये रहा एक्स वाई प्लेन में उसका ग्राफ दिखाते हैं हम। तो मान लीजिए कि ये उस फंक्शन का ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये रहा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। मान लेते हैं कि ये जो है कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका नाम है x इक्वल टू ए। ये x इक्वल टू ए है और इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि इसके सामने में ये पॉइंट है। x इक्वल टू ए के लिए y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू एफ ए। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट अब क्या है। अब आप गौर कीजिएगा कि यदि x का वैल्यू a नहीं हो, यदि x का वैल्यू a नहीं हो बल्कि x का वैल्यू a के लेफ्ट की ओर से यानी कि लेफ्ट से a की ओर पहुँचे, मतलब a से छोटे वैल्यूज की ओर से बढ़ते बढ़ते हमारा x का वैल्यू कितना हो जाए, a हो जाए। a की ओर पहुँचे, सॉरी a हो नहीं, x का वैल्यू छोटे छोटे वैल्यू से होते हुए a की ओर पहुँचे। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एज जैसे जैसे x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए और लेफ्ट से चूँकि राइट की ओर जा रहा है ए की ओर, तो इसको हम लिखेंगे x टेंड्स टू ए माइनस मतलब ए से छोटे वैल्यूज से होते हुए ए की ओर हमारा पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे x हमारा लेफ्ट से होते हुए ए की ओर पहुंचेगा तो वैसे वैसे देन उसी तो क्या होगा कि मान लीजिए कि एफ एक्स, ये जो हमारा एफ एक्स है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका वैल्यू जैसे कि x हमारा मान लीजिए पीछे से a की ओर जा रहा है, तो उसी प्रकार ये जो एफ एक्स है हमारा चेंज होते हुए मान लीजिए कि किसी एक वैल्यू a की ओर पहुंचता है और ये हमारा कहाँ है, तो हो सकता है कि ये एफ ए ही हमारा ए हो या इसके पीछे में कोई और वैल्यू हो सकता है। तो जैसे जैसे x हमारा लेफ्ट से ए की ओर पहुँचेगा, मान लीजिए कि एफ एक्स हमारा धीरे धीरे ए की ओर पहुँचता है, तब हम कहते हैं कि देन वी से दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए माइनस, मतलब जैसे जैसे x लेफ्ट से ए की ओर पहुँचेगा तो यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स बराबर ए। इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, यही है LHL।
उसी प्रकार सिमिलरली मान लीजिए कि x का वैल्यू राइट साइड से मैंने बड़े वैल्यूज से होते हुए a की ओर पहुंच रहा है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बड़े वैल्यूज से होते हुए a की ओर पहुंचेगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट, तो वैसे ही मान लेते हैं कि ये fx का वैल्यू चेंज होते होते धीरे धीरे एक पॉइंट b की ओर मान लेते हैं क्या हो रहा है कि पहुंच जाएगा, जो कि x जो है a के जितना नज़दीक रहेगा b भी जो है fa के उतना नज़दीक रहेगा। और ये था हमारा a, जब लेफ्ट से पहुंचा था वो a था और राइट से पहुंचा तो वो b है। तो सिमिलरली हम लिखेंगे कि एज जैसे कि हमारा x a की ओर पहुंच रहा है, किधर से, राइट से, मतलब बड़े वैल्यू से, उसको लेंगे x टेंस टू a प्लस। जैसे हमारा x जो है a की ओर पहुंचेगा राइट से बड़े वैल्यूज की तरफ से, तो मान लेते हैं कि हमारा fx वो जो है चेंज होते होते b की ओर पहुंचता है, fx हो जाता है b। तब हम लिखते हैं देन वी राइट लिमिट एज x टेंस टू a प्लस fx इक्वल टू b, और इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। यही है राइट हैंड लिमिट। अब यदि मान लीजिए कि ये हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये LHL एट x इक्वल टू a इक्वल हो जाए RHL एट x इक्वल टू a, दैट इज कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल हो जाए लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, जिसको कि दैट इज जैसे कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट था हमारा a, राइट हैंड था b, तो यदि a इक्वल टू b हो जाए तब हम कहते हैं देन वी से दैट लिमिट एट x टेंस टू a exist and limit x टेंस टू a इज इक्वल टू a और b, चूँकि दोनों इक्वल हो चुका है। आइए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक फंक्शन है लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1, एक फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। अब यदि यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, यदि x का वैल्यू यदि x का वैल्यू यहाँ पे 1 दीजिएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0,
और 1 माइनस 1 0, यानी कि ये हो जाएगा तो fx का हो जाएगा 0/0, जो कि क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। इस यानी कि fx का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यदि मान लीजिए कि बट इफ x नॉट इक्वल टू 1, यदि x 1 के इक्वल नहीं है, बल्कि क्या हो, x टेंड्स टू a, सॉरी x टेंड्स टू 1, x जो है a की ओर, x का वैल्यू धीरे धीरे 1 की ओर पहुंचे, मतलब लेफ्ट से x का वैल्यू धीरे धीरे 1 की ओर पहुंचे, मतलब 1 हो नहीं, x नॉट इक्वल टू 1, बट x का वैल्यू धीरे धीरे 1 की ओर पहुंचे, वेरी क्लोज हो सकता है लेकिन 1 है नहीं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि x का वैल्यू है 0.99, अब x का वैल्यू 0.9 है, तो ये 1 तो नहीं है, फिर 1 के बहुत क्लोज है लेकिन 1 है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पर हमारा x² माइनस 1 और x माइनस 1 जो है ये 0/0 नहीं है, ये चूँकि x² ये 0.99 का स्क्वायर, ये तो 1 नहीं है, इसलिए ये ऊपर में भी 0 नहीं है, नीचे में भी 0.99 माइनस 1 ये भी 0 नहीं है। तो वैसे में हम क्या कर सकते हैं, देन y इक्वल टू fx इक्वल टू x² माइनस 1 बाय x माइनस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बाय x माइनस 1। अब इसको तोड़ दीजिएगा तो x माइनस 1 कट गया, तो ये आ गया x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1, तो यानी कि x का वैल्यू है 0.99 प्लस 1, यानी कि 1.99, जो कि वेरी क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, 2 के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2 के। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर fx का लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 2 के इक्वल है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि हम रख देंगे x इक्वल टू 1.01, मतलब ये हुआ कि हम राइट साइड से 1 की ओर पहुंचते हैं। तो इस केस में भी जो है, इस केस में भी आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगेन ये इस बार भी ये 0/0 नहीं है, 1.01 भी यदि x के बदले हम रख देंगे तो भी 1.01 का स्क्वायर 1 नहीं है, बल्कि 1 से थोड़ा बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये 1 माइनस 1 यानी कि 0 के बराबर नहीं आएगा, कुछ 0 से बड़ा आएगा, ये भी 0 से बड़ा आएगा, इसीलिए ये 0/0 नहीं है। तो इस बार भी सेम प्रोसेस से हम, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू y
इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। और यदि x का वैल्यू देंगे हम 1.01 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2.01। तो जो फिर ये क्या है, 2 के बहुत करीब है। तो फिर